नमस्ते, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बिहार में चौकीदार के पदों पे भर्ती निकाली जा चुकी है और इसका जो आवेदन है उसको भी शुरू कर दिए गए हैं। अगर आपने मैट्रिक पास किया हुआ है और आपको चौकीदार बनना है तो आप जो है बड़ी आसानी से आवेदन कर सकते हैं। कोई भी आपको एप्लीकेशन फ़ी नहीं देना है और ना ही आपका एग्ज़ाम होने वाला है। आपका जो है पूरी तरह से सीधी भर्ती होने वाला है। इस वीडियो में जो है भर्ती से जुड़ी सभी जानकारी हम कवर करेंगे कि भर्ती कहाँ से आई हुई है, कौन लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं, किस तरह से आपका सिलेक्शन होने वाला है और किस तरह से फॉर्म को भरेंगे। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। सबसे पहले आपको जो है easy2net.com सर्च करना है। तो फर्स्ट में easy2net.com का जो ऑफिशियल वेबसाइट है आपको देखने को मिलेगा। इसको ओपन करने के बाद लेटेस्ट जॉब में देखेंगे तो यहाँ पे बिहार चौकीदार वैकेंसी का जो है लिंक आपको देखने को मिलेगा, जिस पे आप क्लिक करके ओपन करेंगे तो इसमें जो है सभी जानकारी को आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है सभी जानकारी स्टेप बाय स्टेप उपलब्ध करवा दी गई है। आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो इनका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको भी यहाँ पे जारी कर दिया गया है। तो इस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो नोटिफिकेशन है कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। सबसे पहले कोटिवार जो रिक्त पदों की संख्या है उसके रिगार्डिंग हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो चौकीदार का जो है पोस्ट है, जो कि बहुत ही अच्छा आपका पोस्ट होता है। आप अपने क्षेत्र में रह के काम करेंगे। 223 पदों पे आपका भर्ती निकाली गई है, जिसमें कौन से कैटेगरी में कितना पोस्ट है आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और साथ ही साथ महिला के लिए भी पोस्ट यहाँ पे रिजर्व रखा गया है। ठीक है, अगर कोई महिला है तो भी फॉर्म को भर सकती है। इसका जो क्वालिफिकेशन है सिर्फ मैट्रिक पास है, उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। बाकी हम वेतन स्तर की बात कर ले तो आपको जो है लेवल 1 स्तर का जो है वेतन देखने को मिलेगा, जो कि लगभग मान के चलिए कि जो भी एक ग्रुप डी का पोस्ट होता है ना, वो लेवल 1 का ही आपको सैलरी देखने को मिलता है। तो लगभग समझिए कि 20 से प्लस ही आपका यहाँ पे सैलरी स्टार्टिंग होगा और पूरी तरह से आपका जो है अस्थाई पोस्ट होने वाले हैं, यानी कि परमानेंट आपका पोस्ट होने वाले हैं। यहाँ पे हम योग्यता की रिगार्डिंग बात कर ले तो अगर आपने मैट्रिक पास कर लिया हुआ है या फिर उसके समकक्ष कोई भी आपने कोर्स किया हुआ है तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। यानी कि केवल मैट्रिक पास हैं तो फॉर्म को आप भर सकते हैं, चाहे महिला हैं पुरुष हैं दोनों आवेदन कर सकते हैं। बाकी बताया गया है कि मैट्रिक का जो भी अंक है ना, ठीक है, उस पे आपका जो है मेधा सूची बनाया जाएगा। यानी कि जो भी मैट्रिक में आप अंक प्राप्त किए हुए हैं उस पे ही आपका मेधा सूची बनेगा और आपको जॉब दिया जाएगा। इसमें किसी प्रकार की कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा। बाकी जिनका समान अंक रहेगा, मान लीजिए 2 लोगों का जो है समान अंक आ रहा है, जैसे कि मान लीजिए किसी का 75 आ रहा है और फिर किसी का 75 आ रहा है, ठीक है, तो इसमें सबसे अधिक जिनका उम्र होगा ना उनको वरीयता दी जाएगी। यानी कि उनका पहले उनको सिलेक्शन किया जाएगा फिर आपको किया जाएगा। तो इस तरह जानकारी दिया गया है। साथ ही साथ आपको जो है साइकिल चलाने का ज्ञान होनी चाहिए। यानी कि जो भी लोग फॉर्म को भरेंगे उनको जो है साइकिल चलाना आनी चाहिए। हालांकि जो महिला अभ्यर्थी हैं उनको नेसेसरी नहीं है, इन बातों को ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये आपका जो है क्वालिफिकेशन है, जिसको आप फुलफिल करते हैं तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि इसमें उम्र सीमा क्या बोला गया है। तो देखिए, कम से कम आपका जो उम्र है ना 18 वर्ष होनी चाहिए 1/7/2024 तक। ठीक है, और अधिक की हम बात करें तो अगर आप अनारक्षित वर्ग के पुरुष हैं तो 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष महिला के लिए 40 वर्ष, आरक्षित वर्ग महिला के लिए 40 वर्ष, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पुरुष महिला के लिए 42 वर्ष अधिकतम उम्र है तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे आवेदन फॉर्म जो है कैसे भरना है तो इन्होंने बताया हुआ है कि आवेदन पत्र यानी कि ऑफलाइन जो है फॉर्म आपको अप्लाई करना है। तो आवेदन पत्र सीधे जो है निबंधित डाक से या फिर आप स्पीड पोस्ट के माध्यम से जो भी इनका कार्यालय है, जो कि यहाँ पे मेंशन किया गया है, इस पते पर आपको भेजना होगा। ठीक है, 20 जुलाई 2024 को संध्या 5 बजे तक आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है स्वीकार किए जाएंगे। यानी कि 20 जुलाई 2024 से पहले अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है आप चाहें तो रजिस्टर्ड पोस्ट ऑफिस या फिर जो भी आपका स्पीड पोस्ट ऑफिस होता है उसके माध्यम से इसको सेंड कर सकते हैं इनके कार्यालय में। यहाँ पर देखेंगे तो कार्यालय का जो है जानकारी दिया गया है कि जिला नियोजन पदाधिकारी अरवल जिला नियोजनालय कार्यालय अरवल प्रखंड परिसर अरवल पिन कोड इतना पे आपको जो है एप्लीकेशन फॉर्म भेजना है। इसमें जो है कुछ महत्वपूर्ण आपको डॉक्यूमेंट्स भी लगाने होते हैं, उसकी रिगार्डिंग हम बात करेंगे। किस तरह से फॉर्म को भरना है, फॉर्म कहाँ मिलेगा, उसकी रिगार्डिंग भी हम बात करेंगे। ठीक है, बाकी ध्यान रखिएगा कि जब भी आप लिफाफा तैयार कराइएगा तो उसके ऊपर जो है आपको क्या लिखना है, विज्ञापन संख्या बताएंगे, विज्ञापन संख्या क्या है और पद नाम, किस पद के लिए आप यहाँ पे आवेदन कर रहे हैं उसको मेंशन जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे किस तरह से आप इसको मेंशन करेंगे। बाकी यहाँ पे बोला गया है कि अगर आप आरक्षण का दावा करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक प्रूफ देना होगा कि आप कौन से कोटि से हैं।
तो आपको यहाँ पे उसका बेनिफिट दिया जाएगा। अगर फॉर्म भरते समय आप उसको नहीं मेंशन करेंगे कि आप रिजर्व कैटेगरी से हैं, तो बाद में किसी प्रकार की दावा करेंगे तो मान्य नहीं होगा। अब यहाँ पे आप सभी को पता ही है कि जब भी आप रिजर्वेशन का लाभ लेने के लिए दावा करते हैं तो उसमें आपका जो भी जाति प्रमाण पत्र हो गया, क्रीमी लेयर हो गया, वो आपको देना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो अंचल अधिकारी के द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र जिसमें क्रीमी लेयर में नहीं होने का उल्लेख मान्य होगा। और SC ST हैं तो आपको जो है अंचल अधिकारी के द्वारा जो भी जाति प्रमाण पत्र बनाया जाता है वो बनाकर आपको देना है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप BC हैं तो जाति प्रमाण पत्र जिसमें क्रीमी लेयर में नहीं होने का उल्लेख हो मान्य होगा। और बाकी यहाँ पे अंचल अधिकारी के द्वारा SC ST वाले अपना जाति प्रमाण पत्र यहाँ पे देंगे। बाकी बताया गया है कि जो भी आपके पुलिस सुप्रीडेंट हैं उनके द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र भी आपको संलग्न करना होगा, यानी कि आपको जो है चरित्र प्रमाण पत्र भी देना होगा। चरित्र प्रमाण पत्र जो है आप ऑनलाइन RTPS से बना सकते हैं। उसके लिए हमने वीडियो बनाया हुआ है किस तरह से फॉर्म को भरते हैं और किस तरह से आपका चरित्र प्रमाण पत्र RTPS के ऑफिशियल पोर्टल से बनता है। तो वहाँ पे आप देख लीजिएगा कैसे भरना है, उसको बना लीजिएगा, ठीक है। बाकी यहाँ बताया गया है कि जो भी महिलाएँ हैं उनको 35% का जो है 36 जोड़ाक्षर होता है उनको प्रदान किया जाएगा। बाकी यहाँ पे देखेंगे, अगर आप आवेदन जो है अपूर्ण भरते हैं, त्रुटिपूर्ण भरते हैं, यानी कि गलती भरते हैं, सही ढंग से नहीं भरते हैं, तो आपका जो आवेदन पर है ना किसी प्रकार का विचार नहीं होगा, उसको सीधे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे एक मेन पॉइंट ध्यान रखिएगा कि ये भर्ती जो है अरवल जिला से निकाली गई है, तो जो भी अरवल जिला का निवासी है ना वही फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप अलग ज़िले से आते हैं तो अपने ज़िले की जो भर्ती की जानकारी है वो कैसे चेक करेंगे उसकी रिगार्डिंग हम बात करेंगे। और देखिए, अरवल ज़िले के जो भी निवासी हैं वो फॉर्म को भरेंगे तो उनको जो है निवास प्रमाण पत्र भी देना पड़ेगा कि हम वहीं के निवासी हैं, ठीक है। तो भर्ती जो है अरवल से निकाली गई है, तो जो भी अरवल के कैंडिडेट हैं वही यहाँ पे फॉर्म को भरेंगे। अगर आप दूसरे ज़िले से हैं तो उसके रिगार्डिंग हम आपको जानकारी देंगे कि इस तरह से अपने ज़िले की जो भर्ती है चेक कर सकते हैं, क्योंकि धीरे धीरे सभी ज़िले में भर्ती आने की पूरी संभावना है। बाकी यहाँ बताया गया है कि आवेदन के साथ जो भी आप डॉक्यूमेंट देंगे अगर फर्जी पाया जाता है तो उसमें जो है आपके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई, यानी जो भी आपका आवेदन है उसको समाप्त कर दी जाएगी, उसको रिजेक्ट कर दी जाएगी। किसी प्रकार कोई भी आपका भर्ती में आप आगे का प्रोसेस नहीं निभा पाएंगे, इन बातों को ध्यान रखेंगे। अब इन्होंने बताया हुआ है कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको देने हैं, इसकी रिगार्डिंग हम आगे बात करेंगे जब फॉर्म भरवाएंगे उस समय, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सभी प्रमाण पत्र का जो है फोटोकॉपी आपको करना है और उस पर अपना जो भी सेल्फ अटेस्टेड होता है वो आपको करना होगा और उसको आवेदन के साथ आपको संलग्न करना होगा, यानी कि अटैच करना होगा। तो हम डॉक्यूमेंट की रिगार्डिंग बात करेंगे, बाकी और भी नीचे आएंगे। तो आवेदन के लिए कोई भी शुल्क आपको नहीं देना है, फ्री ऑफ कॉस्ट में इस फॉर्म को भर सकते हैं, यानी कि किसी प्रकार का कोई भी एप्लीकेशन फ़ी के रूप में आपको पैसे नहीं देने हैं। अब यहाँ पे आएंगे तो आप देखेंगे आपको जो है इसी नोटिफिकेशन के नीचे आवेदन पत्र का जो है पत्र भी आपको देखने को मिल जाएगा, जिसको आपको भरना होगा, ठीक है। तो भरने के लिए सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे आपको ये वाला कलम जो है आपको नहीं भरना है, ये जो है कार्यालय ऑफिस के द्वारा भरा जाएगा, आपको नहीं भरना है। यहाँ पे जो है अपना एक रंगीन पासपोर्ट साइज जो फोटो होता है ना वो चिपकाना है और इस पर इस तरह से सेल्फ अटेस्टेड कर देना है, यानी कि सिग्नेचर क्रॉस कर देना है, ठीक है। बाकी यहाँ पे देखेंगे तो आपका जो है विज्ञापन संख्या यहाँ पे मेंशन रहता है, इसको आपको भरने की आवश्यकता नहीं है। ऑटोमेटिकली यहाँ पे विज्ञापन संख्या और आपका जिले का नाम यहाँ पे मेंशन रहेगा, यानी कि अरवल के जो कैंडिडेट है वही फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो है कौन से पद के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे चौकीदार आप लिखेंगे कि मैं जो है चौकीदार के फॉर्म भर्ती के लिए आवेदन कर रहा हूँ। फिर यहाँ पे आवेदक या फिर आवेदिका का नाम हिंदी में और अंग्रेजी में, ध्यान रखिएगा जो भी आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट पे आपका नाम है उसके हिसाब से आपको भरना है। फिर यहाँ पे जिला नियोजन कार्यालय अरवल का निबंधन संख्या आपको पता है तो भर सकते हैं, नहीं तो इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे अपने पिता या फिर पति का नाम, माता का नाम, यहाँ पे अपना जो भी मैट्रिक के प्रमाण पत्र के आधार पे आपका जन्म तिथि है, जैसे कि दिन यहाँ पे भरेंगे, कौन सा दिन है, कौन सा महीना है, ठीक है, और कौन सा वर्ष है, इस तरह से आपको फिलअप करना है। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे शब्दों में आपको लिखना है, जैसे कि मान लीजिए आपका डेट ऑफ बर्थ जो भी है ना उसको शब्द में लिख देंगे। जो है 1/7/2024 के बिहाफ पे आपका उम्र कितना हो रहा है, तो उम्र काउंट आप कर सकते हैं। बहुत सारे कैलकुलेटर आता है जिसके माध्यम से जो भी अपना उम्र है वो काउंट कर सकते हैं। तो इसमें अपना वर्ष बताएंगे कितने वर्ष के हो रहे हैं, कितने महीना और कितने दिन का हो रहा है। तो नेट पर बहुत सारे कैलकुलेटर आपको देखने को मिलता है जिसके माध्यम से अपना उम्र जो है कैलकुलेट कर सकते हैं अपने डेट ऑफ बर्थ को डालकर, और यहाँ पे उसको लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे अपना लिंग बताएंगे कि पुरुष हैं, ठीक है, या फिर यहाँ पे स्त्री हैं, तो जानकारी ये बताएंगे।
बताया गया है कि क्या आप किसी आरक्षित वर्ग से हैं, तो अगर मान लीजिए आप SC ST BC BC हैं तो यहाँ पे हाँ करेंगे। ठीक है, जनरल है तो आपको तो किसी प्रकार का लाभ मिलता नहीं है, तो हाँ करेंगे। तो यहाँ पे पूछा जाएगा कि आप जो है कौन से जाति से हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग महिला। तो जो भी आपका कंडीशन होगा आप यहाँ पे अपना लिखेंगे कि हाँ मैं पिछड़ा वर्ग से हूँ या फिर अति पिछड़ा वर्ग से हूँ। तो इस तरह से जानकारी आपको भरना होगा, तभी जाकर जो है आरक्षण का लाभ आपको देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पे आपका जाति का नाम क्या है, वो जाति का नाम भी आपको बताना होगा कि आप जो है कौन से जाति से आते हैं। उसके बाद यहाँ पे अपना जो अस्थाई पूरा पता है वो लिखना है, वर्तमान यहाँ पे पूरा पता लिखना है। ठीक है, तो इसको भर दीजिएगा। नीचे आने के बाद यहाँ पे अपना जो मोबाइल नंबर है उसको आपको डालना है। फिर यहाँ पे क्या आप शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं, वहीं यहाँ पे करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे यदि हाँ तो दिव्यांगता का स्वरूप अंकित आपको करना होगा कि अगर आप हाँ करेंगे तो किस प्रकार के दिव्यांग है उसकी जानकारी आप यहाँ पर बताएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कि अंकित दिव्यांगता का जो है परसेंटेज भी आपको देना होगा। बाकी क्या आप रोल जिला के अस्थायी निवासी है, तो यहाँ पे आपको हाँ ही करना होगा। दूसरे ज़िले से हैं तो आप फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, तो हाँ करेंगे। तो आपको जो है यदि हाँ तो अपना जो है पूरा पता यहाँ पे लिखना होगा कि आप रोल में कहाँ से हैं, जैसे कि आपका ग्राम हो गया, पंचायत हो गया, पोस्ट हो गया, जो भी आपका पूरा एड्रेस है पूरा यहाँ पे आपको फिलअप करना है। उसके बाद आप बताएंगे कि आपका शादी हुआ है कि नहीं हुआ है, तो यहाँ पे विवाहित अविवाहित आपको देखने को मिलेगा, आप अपने हिसाब से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद पूछा गया है कि क्या आप पूर्व में सरकारी सेवा में कार्यरत या अथवा नहीं। अगर आप पहले से किसी सरकारी सेवा में काम कर रहे हैं तो यहाँ पे हाँ लिखेंगे, तो उसकी पूरी जानकारी देना होगा। नहीं है तो नहीं ही यहाँ पे लिखेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। बाकी यहाँ पे पूछा गया है कि आप विज्ञापन में अंकित आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता धारण करते हैं, तो यहाँ पे हाँ ही आपको करना है, नहीं नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद जो भी आपका शैक्षणिक योग्यता का जानकारी है आपको भरना है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहले तो मैट्रिक बताएंगे, फिर संकाय या फिर विषय बताएंगे, सत्र बताएंगे, कब आपने उत्तीर्ण किया था उसका उत्तीर्ण का तिथि बताएंगे, विद्यालय कॉलेज का नाम लिखेंगे, बोर्ड विद्यालय का नाम लिखेंगे, कुल कितने आपका प्राप्तांक है, यहाँ पे आपने उसमें से कितना प्राप्त किया हुआ है, परसेंटेज आपका कितना हो रहा है, श्रेणी क्या है, कौन से डिवीजन से पास किया हुआ है। कोई अभिव्यक्ति है तो दे सकते हैं, नहीं तो इसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद इंटरमीडिएट का भी जानकारी आपके पास है तो दे सकते हैं। ठीक है, आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो उसकी भी जानकारी दे सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है तो उसकी भी जानकारी दे सकते हैं। लेकिन हाँ, केवल आप मैट्रिक पास हैं तो यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो केवल आप मैट्रिक पास हैं तो मैट्रिक तक ही जानकारी दीजिएगा। लेकिन अगर आपने इंटरमीडिएट पास किया हुआ है तो उसकी भी जानकारी आप जरूर फिल कर दीजिएगा, या फिर अपने स्नातक PG किया हुआ है तो उसकी भी जानकारी जरूर फिल कर दीजिएगा, मेरा मानना है। ठीक है, तो सभी जानकारी यहाँ पर आपको भरना होगा। क्या आपके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई वाद विचारणीय है, अगर है तो आप यहाँ पे हाँ करेंगे, उसका पूरी जानकारी देंगे, नहीं है तो नहीं कर देंगे। किसी न्यायालय द्वारा आपको दंडित किया गया है तो हाँ करके उसकी जानकारी देंगे, नहीं किया गया है तो इसको सिंपल सा ना कहेंगे, यानी कि नो कहेंगे। अब यहाँ पे जो है 2 पहचान चिन्ह आपको देना होगा, जो कि कट का, तिल का निशान हो सकता है आपके चेहरे पे या फिर कहीं भी, उसको आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे कि मेरे पास कहीं तिल का निशान है, कहीं कट का निशान है, वो 2 आपको पहचान यहाँ पे देना होगा। बाकी यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं यहाँ पे समझ लीजिएगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट में काफ़ी सारे लोग सही से डॉक्यूमेंट नहीं लगाएंगे और सही से फॉर्म को नहीं भरेंगे तो उनका जो आवेदन है ना उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका जो भी शैक्षणिक प्रमाण पत्र है, जिसमें आपका जो भी आपने ऊपर जानकारी फिलअप किया हुआ है, यहाँ पे आप जो भी अपना योग्यता की जानकारी देंगे वो सभी प्रमाण पत्र आपको लगानी है, ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पे निवास प्रमाण पत्र आपको लगानी होगी। उसके बाद जाति प्रमाण पत्र SC ST BC BC के लिए यहाँ पे आचरण प्रमाण पत्र जो है सभी को देना होगा। किस तरह से बनवानी होती है उसके लिए हमने अलग वीडियो बनाया, उसको चेकआउट कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे साइकिल चलाने संबंधित स्वयं घोषणा पत्र महिला अभ्यर्थियों के लिए लागू नहीं होगा, यानी कि कोई पुरुष है तो उनको जो है साइकिल चलाना आता है, उसका वो स्वयं घोषणा देंगे अपने से लिख करके, हाँ मुझे साइकिल चलाना आता है। बाकी केंद्रीय पेंशन प्राप्त स्वतंत्र सेनानी के पोता पोती है तो उसका डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं, नहीं है तो इसको छोड़ सकते हैं। हाल का अतिरिक्त 2 रंगीन फोटोग्राफ आपको देना होगा। फोटोग्राफ के पीछे विज्ञापन संख्या, पद का नाम एवं पूरा पता उल्लेखित करें, यानी कि फोटोग्राफ के पीछे आपको विज्ञापन संख्या भी लिख देना है, जो फोटोग्राफ होता है उसके पीछे लिखिएगा जिससे वेरीफाई हो पाएगा। फिर यहाँ पे पद का नाम और पूरा अपना पता उस पर जरूर लिख दीजिएगा। फिर यहाँ पे आपको आधार कार्ड देना है। तो ये सारे जो है डॉक्यूमेंट आपको लगा कर इसका फोटो कॉपी कराइएगा और उस पर सब पे सेल्फ अटेस्टेड यानी कि सिग्नेचर करके जो भी ये आवेदन है ना इसको प्रिंट करिएगा, इसको भरिएगा तो इसके पीछे लगा दीजिएगा। ठीक है, आपको फोटो लगाना है। यहाँ पे देख सकते हैं कि नीचे भी आपको यहाँ पे फ़ोटो लगाना है और इस पर भी आपको
सिग्नेचर करना है। ठीक है, यहाँ पे स्थान और दिनांक लिखेंगे और यहाँ पे अपना जो भी सिग्नेचर है हिंदी और अंग्रेजी में करेंगे। बाकी ये कार्यालय का मोहर सिग्नेचर यहाँ पे लगेगा। 25/6/2024 को यहाँ पे जिला पदाधिकारी अरवल के द्वारा ये रिलीज किया गया है। ठीक है, तो इस तरह से फॉर्म को भर के आपको भेजना होगा, जिसके बाद आपका मेरिट बनेगा और मेरिट जो है जो भी ऑफिशियल वेबसाइट है अरवल के, इसी वेबसाइट पे आएगा। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे नोटिस में जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे नोटिस में जाएंगे रिक्रूटमेंट में, तो देख सकते हैं कि यहाँ पे चौकीदार का जो भर्ती के नोटिफिकेशन है यहाँ पे जारी किया गया है, जिसकी जानकारी मैंने आपको बताया। आप किसी भी ज़िले से आते हैं तो यहाँ पे हमने लिंक दिया हुआ है, चेक ऑल डिस्ट्रिक्ट भर्ती चेक लिंक, तो इस पर आप क्लिक करेंगे। ठीक है, तो आपके सामने ये वाला जो है आर्टिकल खुलेगा, जिसमें सभी जानकारी दी जाती है कि भर्ती कहाँ से आई हुई है। और यहाँ पे जो भी IPRD है या फिर ऑल डिस्ट्रिक्ट है, इसके माध्यम से आप यहाँ पे क्लिक करके जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है उसका जो NIC का पोर्टल है वहाँ पे जाकर एक आपको नोटिस का बटन मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं भर्ती का सेक्शन मिलेगा। अगर यहाँ पे भर्ती आई हुई होगी तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जहाँ से आवेदन को डाउनलोड करेंगे और फॉर्म को अप्लाई करेंगे। तो इस तरह से मैंने जो है पूरी जानकारी इस वीडियो में बताने की कोशिश किया हुआ है। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।